मुझे लगता है यूपीएससी इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन। मतलब मैं ये चीज़ मैंने देखी है जो आप बात कर रहे हो, एंड आई कैन रिकॉल दिस कि एक पॉइंट के बाद इट बिकम्स टू कंफर्टेबल टू स्टे इन द साइकिल दैन टू एग्जिट द साइकिल एंड डू समथिंग न्यू। मतलब ये बात मैं कई बार अपनी क्लास में भी कहता हूँ कि एक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो सब लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं वो खुश हैं, और दूसरा मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के बाहर सारे लोग दुखी हैं। आई थिंक एग्जिट स्ट्रैटेजी इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। वो उस बारे में ना ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि यार एंट्री कर ली, अब मैं तभी निकलूंगा जब मैं क्लियर कर लूँगा। कि अगर आप 3 साल पेपर दे दो और आपने एक बार भी मीन्स नहीं लिखा है, आपने तीनों कंप्लीटली सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं, मतलब आपने एक्चुअली पढ़ के दिए हैं, ऐसे मजाक में अटेम्प्ट नहीं दिया है, एंड यू गिवन 3 वेरी सीरियस अटेम्प्ट्स, यू शुड फर्स्ट फाइंड अ प्लान बी देन कम बैक टू द प्रिपरेशन इफ यू वांट। बट आई वुड ऑल्सो से दैट इसमें बच्चों की गलती नहीं है। इसमें एक्चुअली एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। एग्जैक्टली वो कोचिंग का इकोसिस्टम है जिसने इस चीज़ को बहुत टाइम तक कहा है कि यार दिस इज हाउ थिंग्स हैव टू बी डन, कि यही करना है एंड आप राजा बनोगे या फोड़ोगे या कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। स्टेट पीसीएस शुड नॉट बी दैट बैकअप वो होता है कि यार ये तो मेरे पास है ही। इट कैन बी अ प्लान बी कि हाँ मैं ये एग्जाम भी दे रहा हूँ और मैं ये एग्जाम भी दे रहा हूँ। करेक्ट। बट स्टेट पीसीएस और एनी अदर एग्जाम कैन बी लुक्ड एट एज अ बैकअप, बट दैट शुड probably not be the primary thing. आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर पूरा टूटा हुआ है, no one in the market would hire you, right? Correct. You have to be confident about yourselves, then only market can have confidence on you to deliver on your job description. Plan B is an abusive word, and B अगर वो बोलेंगे तो उनका बिजनेस कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, they don't want to distract people, लोग उनके पास नहीं आएंगे और ये सब चीज़ें। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर बीइंग ब्रेव एंड टॉकिंग अबाउट द रियलिटी हियर। मतलब देखो, मुझे तो थोड़ा सच बोलना ही पड़ेगा ना, जब जिस जॉब के लिए मैं पढ़ाता हूँ मैं वो जॉब छोड़ चुका हूँ। करेक्ट। तो मैं कैसे बोलूँ ये वर्ल्ड की बेस्ट जॉब है। Thank you so much, Shavin sir, for agreeing to this conversation. My pleasure. It really means a lot for us. हाँ जी। जैसा कि आपको पता है 1.5 महीने बाद प्री एग्ज़ाम है, राइट? इंडिया में एज यूजुअल हर साल अराउंड 10 लाख बच्चे प्री का एग्ज़ाम देते हैं, राइट जी? वो एक स्पेक्ट्रम को बिलोंग करते हैं। कोई पहली बार दे रहा होता है, कोई छठी बार भी दे रहा होता है। करेक्ट, राइट। वी ऑल्सो टॉक एट रीबाउंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल। सबको बहुत एंजाइटी रहता है कि यार मेरा 5वां अटेम्प्ट है, 6ठा अटेम्प्ट है। इवन जिसका पहला अटेम्प्ट है उसको भी एंजाइटी रहता है, यार क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा फियर ऑफ फेलियर रहता है कि यार मेरा प्री नहीं हुआ तो मैं लाइफ में क्या करूँगा, राइट? करेक्ट। आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, यू आर वन ऑफ द वेल नोन प्लेयर्स इन दिस यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री। इतने लोगों को आप मेंटोर करते हैं, इतने लोग हमारे पास आते हैं जो आपके मेंटीज जो होते हैं जी। तो अगर उनको आप कुछ एडवाइस देंगे बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस जर्नी, यू हैव क्वालिफाइड इन फैक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इट इज रियली अ बिग थिंग। तो अगर लोगों को ये एंजाइटी हो रहा है, यार प्री आने वाला है, 1.5 महीना बचा है, व्हाट शुड आई डू, आई हैव अ फियर ऑफ फेलियर, तो उनको आपका क्या एडवाइस होगा शिवन सर? यार देखो, फियर तो होता ही है। मतलब अगर फियर नहीं है तो प्रॉब्लम है, दैट मीन्स यू जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड सीरियसली। जिसने 1.5 साल मेहनत करी है उसे तो फियर होगा ही, जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुका है उसे तो और ज़्यादा होगा। आई ऑल्सो फील दैट जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उतना फियर शायद नहीं था, सेकंड में बहुत ज़्यादा था। एब्सोल्युटली। स्पेशली इसलिए ज़्यादा था क्योंकि फर्स्ट वाला प्री क्लियर हो गया था, तो था यार अब मैं फेल ना हो जाऊँ दोबारा। मतलब अब मैं क्या बोलूँगा, एक प्री क्लियर हो गया, अब तो ये भी नहीं है कि मुझे समझ नहीं आया या कुछ है, तो मुझे लगा यार अब मैं फेल ना हो जाऊँ। तो फियर तो होता है। अगर मैं अपनी जर्नी रिकाउंट करूँ, आई थिंक जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा था, आई थिंक माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज इन 2021 एंड द पेपर वॉज ऑन 10th अक्टूबर। तो 9th अक्टूबर को रात को 10 बजे आई वेंट टू माई फादर एंड सेड कि सर मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं देना चाहिए कि क्योंकि मैं फेल हो जाऊँगा तो मेरा मीन्स प्रिपेयर्ड नहीं है, जो नहीं भी था। तो मैं ना अगले साल पेपर दे देता हूँ। मतलब मेरे से मैं of course. if I fail this year then what will happen? Sometimes you're a victim of your own reputation also because I had cleared NEET and all of that. Of course. तो फिर मुझे लगा था कि यार ये मुझे फेल नहीं होना है किसी भी हालत में। But then he told me कि चलो दे दो, फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, फेल हो जाओगे तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, जाके दे आओ। तो देन आई मेड इट। देन सेकेंड अटेम्प्ट में जो फियर था वो पेपर से पहले उतना नहीं था, पेपर के बाद बहुत था। एक्चुअली वो CSAT की वजह से था। तो जैसे प्रीलिम्स में जो GS का पेपर होता है वो तो क्लियर हो गया था, CSAT का जो पेपर था उसमें मैथ्स और इंग्लिश आती है। दी ओनली रीजन आई बिकेम अ डॉक्टर इज क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती। तो मैंने जब पेपर
दे के मैं वापस आया तो उसमें 66 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मैंने किसी रैंडम हाँ, कोचिंग की आंसर की देख ली, क्योंकि यूपीएससी तब आंसर की देता नहीं था, और रैंडम आंसर की देख ली और मेरे उससे 70 मार्क्स बन रहे थे। तो मुझे लगा कि यार ऑल्दो बाद में इट वाज 85 और समथिंग, दैट वाज क्लियर, बट वो आंसर की में ही गलतियां थी। तो मुझे लगा यार कि मैं अब फेल हो जाऊंगा और अब तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। करेक्ट, So these are two moments when I felt there was a lot of anxiety and a lot of fear of failure कि यार अब क्या होगा। So I think one thing that I figured out, and I figured this out in my second attempt, that you can probably figure out what you want to do in case you fail before you give the exam. Basically आप एग्जाम देने से पहले ये फिगर आउट कर लो कि यार अल्टीमेटली फियर अननोन का है कि यार इफ नॉट दिस देन व्हाट, करेक्ट, राइट। एंड मे बी मेरे में थोड़ा कम था बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड, बिकॉज आई वॉज अ डॉक्टर, बट ऑफ कोर्स, इवन देन यू फील दैट कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है दिल्ली से, मतलब आप एमबीबीएस करने के बाद यू आर सॉर्ट ऑफ यू नो डिसोसिएटेड फ्रॉम दैट फील्ड, आप गए नहीं हो कॉलेज वगैरह बहुत टाइम से। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आपको एग्जाम देना है तो आप एग्जाम, जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस चीज़ के लिए, आप लिख के देख लो कि यार यू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट इफ आई फेल प्रीलिम्स दिस इज व्हाट आई विल डू, if I fail means next year this is what I'll do, and if I fail interview this is what I'll do. Correct. And that takes away a lot of anxiety, and the only caveat here is that that plan should be concrete. It should not be that if I fail prelims then I will explore my backup plan. That's not what you can write on absolutely that paper. You have to write your backup plan. तो मैंने तो सोचा था कि प्री अगर मैं फेल होता हूँ सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो इतनी समझ थी नहीं, सेकंड टाइम मैंने सोचा था कि अगर मैं फेल होता हूँ तो आई विल टीच, फिर मेंस फेल होता हूँ तो क्या करूंगा, आई विल टीच, which eventually एंड इंटरव्यू फेल होता हूँ तो क्या करूंगा, आई विल टीच, एंड दैट वाज माय बैकअप प्लान, एंड दैट इवेंचुअली बिकेम माय प्लान ए, सो मच so that I decided to put the services for exactly, which is a very, you know, brave and unique thing, to be honest. yeah, so I feel कि it is pretty much something that you do, if you do that basically, अगर आप पहले से फिगर आउट कर लेते हो कि यार अगर मैंने फेल हुआ तो मैं ये करूंगा, तो आई थिंक आपकी एंग्जाइटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। बस वो चीज कॉन्क्रीट होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। बट सर आप ये सोचिए, what you said absolutely, you know, on point. Correct. But does the youth of India think like that? I don't think so. Right. We are running rebounds, and we talk to a lot of people, and I'm sure you talk to many more people than us. जी, People think plan B is an abusive word, right? People think कि अगर आप कुछ और सोचेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपनी तैयारी से, राइट? पीपल थिंक कि यार मेरे को तो फोकस करना है यूपीएससी पे, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, डजंट मैटर, बिकॉज अगर कुछ और सोचूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। एंड दिस इज आई वुड से अ नॉर्म इंस्टेड ऑफ द एक्सेप्शन, राइट? ज्यादातर जो कैंडिडेट से हम बात करते हैं, आई एम श्योर आपका भी एक्सपीरियंस यही होगा, वो उनका माइंडसेट ये रहता है, राइट? एंड इन सम शेप एंड फॉर्म आई थिंक वो इट फीड्स इनटू द फेलियर, क्योंकि अगर आप एंग्शियस रहेंगे, अगर आप सोचते रहेंगे यार मेरा ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो ऑफकोर्स आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, राइट? करेक्ट। सो उस पर आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक, इज इट ट्रू, एंड इफ इट इज हाउ शुड पीपल गो अबाउट इट? नहीं, इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, लाइक आई हैव सीन दिस टेंडेंसी ऑल्सो कि लोगों को लगता है यार कि नहीं मतलब मेरे को तो यही करना है, बट आई वुड ऑल्सो से दैट इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें एक्चुअली एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, एग्जैक्टली वो कोचिंग का इकोसिस्टम है जिसने इस चीज़ को बहुत टाइम तक यू नो कहा है कि यार दिस इज हाउ थिंग्स हैव टू बी डन, यू नो कि यही करना है, एंड आप राजा बनोगे या फोड़ोगे या कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आई थिंक दिस इज लाइक समथिंग, आप क्यों बोल रहे हो ये बातें? पहली बात मतलब मेरे को मेरा पर्सनल ओपिनियन तो इसमें आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर लोग ऐसे सोचें, मैं तो पर्सनली ऐसे सोचता हूँ। एक तो इट्स जस्ट अ जॉब, एंड सर just to stop you here, sorry, and say about it, it is being very very brave that you are talking about it like this. No, I'm telling you the reality. We have approached a lot of people in the market to talk about plan B. जी, They are absolutely not ready to talk about it. ये मैं आपकी ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ और अपनी ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ। They still think A, plan B is an abusive word, and B, अगर वो बोलेंगे तो उनका बिजनेस कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, they don't want to distract people, लोग उनके पास नहीं आएंगे और ये सब चीजें। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर बीइंग ब्रेव एंड यू नो टॉकिंग अबाउट द रियलिटी हियर। मतलब देखो मुझे तो थोड़ा सच बोलना ही पड़ेगा ना, जब जिस जॉब के लिए मैं पढ़ाता हूँ मैं वो जॉब छोड़ चुका हूँ, करेक्ट, तो मैं कैसे बोलूँ ये वर्ल्ड की बेस्ट जॉब है मतलब ये तो काफ़ी हिपोक्रेसी हो जाएगी, बट द पॉइंट इज कि मुझे लगता है इट्स जस्ट अ जॉब, इट माइट बी द बेस्ट जॉब ऑल्सो इन द कंट्री डिपेंडिंग ऑन योर एप्टीट्यूड, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी
great opportunity to I don't know, scale up your career, your life, enter the upper echelons of government and power. But I still think it's just a job. And ऐसा नहीं है कि मतलब ये बात मैं कई बार अपनी क्लास में भी कहता हूँ कि एक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो सब लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं वो खुश हैं, और दूसरा मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के बाहर सारे लोग दुखी हैं. There are people in the services who are unhappy, and there are people outside. Of course. One example is sitting in front of you who is very happy with the life they are leading, at least professionally. मुझे कोई दिक्कत नहीं है with my choices. Correct. तो मुझे लगता है ये mindset गलत है for two reasons. One, you look at the selection rate. Fact of the matter is कि 1000 लोगों ने select होना है. You have an absolute right to give your best attempt. You should put in everything Of course. to give your best attempt and try to be in that top 1000. बट यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट कि यार अगर नहीं होता है तो मेरे पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. Correct. जैसे एंट्री स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, Correct. मैं 2 साल को कैसे प्लान करूंगा एक्सेट्रा. Correct. आई थिंक एग्जिट स्ट्रैटेजी इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट. वो उस बारे में ना ज्यादा लोग सोचते नहीं है. Exactly. उन्हें लगता है कि यार एंट्री कर ली, अब मैं तभी निकलूंगा जब मैं क्लियर कर लूंगा. आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी. मुझे लगता है कि एक्चुअली इफ यू आस्क मी फॉर समबडी हु स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, this preparation takes 2 years to prepare and 1 year to then give the exam. उसके बाद आप actually कुछ बहुत नया नहीं सीखते हो. Correct. तो 3 साल अगर आप यूपीएससी में स्पेंड कर चुके हो, एंड 3 मतलब जेन्युइन सीरियस 3 साल आप स्पेंड कर चुके हो, आप 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, सीरियसली दे चुके हो, then UPSC should not be the only thing you are doing. जैसे even during my first after my first attempt, sometime during my first attempt also, I started working in the field of medical tourism. मेरे को इंटरेस्ट नहीं था ट्रेडिशनल मेडिसिन में, सो थ्रू माई फादर हु इज ऑल्सो अ डॉक्टर, आई got a job in a corporate hospital where I was just working for 2-3 hours a day, but I was liaising with patients from the Gulf Of course. and Africa to come to India, and that employed my experience of medicine as well as some knowledge of international affairs. But ठीक है, that made me feel good. It gave me a sort of self-confidence that I can also make money after my college was over. एक इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप कंपैरिजन बहुत करते हो. तो जैसे आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं और आपके कॉलेज में, लेट्स से यू आर फ्रॉम अ कॉलेज जहाँ बाकी लोगों की इमीडिएटली जॉब्स लग जाती हैं, जैसे मौलाना साहब में दैट थिंग हैपेंस बिकॉज एवरीबडी गोज एंड डज देयर पीजी, एंड इन पीजी यू मेक अबाउट 1.5 L अ मंथ. तो मुझे लगता था ये लोग तो जॉब कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, लगे मैं तो अभी कुछ नहीं. एंड उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी प्रिपरेशन पे. तो इफ यू हैव अ थिंग एट द बैक ऑफ योर हेड कि यार मुझे 2 साल देना है, 2 साल में ये हो गया तो मैं तीसरे साल दूंगा, तीसरे साल में ये हो गया तो मैं चौथे साल दूंगा, नहीं तो ये मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी है. जैसे व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स एंड आई कैन से ओपनली कि अगर आप 3 साल पेपर दे दो और आपने एक बार भी मीन्स नहीं लिखा है, आपने तीनों कंप्लीटली सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं, मतलब आपने एक्चुअली पढ़ के दिए हैं, ऐसे मजाक में अटेम्प्ट नहीं दिया है, एंड यू गिवन 3 वेरी सीरियस अटेम्प्ट्स, यू शुड फर्स्ट फाइंड अ प्लान बी, देन कम बैक टू द प्रिपरेशन इफ यू वांट, बिकॉज द टाइम एंड द यूथ दैट यू विल वेस्ट हियर इज प्रोबेबली नॉट वर्थ इट, and it has a great opportunity cost that you are wasting. I think that's a very important point, Shivan sir. The time in your youth you spend preparing for this examination, Correct. That's the prime time of your life, right? Correct. And I'm telling you honestly, it scares the shit out of me when people come to rebounds. 10 साल उन्होंने यूपीएससी के लिए तैयारी किया, स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयारी किया, और कुछ नहीं किया. 10 साल में उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ होता है. करेक्ट. राइट. एंड दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि अब क्या करें, क्योंकि कोई एग्जाम तो निकला नहीं अभी. एंड ऑफ द डे इट्स एन एग्जामिनेशन, राइट. दोनों आउटकम पॉसिबल है, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता. हर बार अनकंट्रोलेबल्स होते हैं. सो आपके अकॉर्डिंग, आप इतने लोगों से बात करते हैं, मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, आपने बोला कि अच्छा ठीक है 3 साल अगर आपका नहीं निकला, या जो भी आपका एक एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको पहले पता होना चाहिए. करेक्ट. सो is exit strategy something which should be clear at the beginning of the examination, or exit strategy should be something which people think about, अच्छा ठीक है 3 attempt हो गए, अभी मेरा नहीं हुआ, now let me think about the exit strategy. What is the right time to sort of think about it, and like what should be a time frame? ठीक है, मतलब let's say I'm getting out of UPSC or I'm still preparing for the examination, और मैं साइड में एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरा मेंटल मेकअप क्या होना चाहिए कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये है तो इतने टाइम में मेरी नौकरी लग जाएगी. मतलब थोड़ा सा टाइम फ्रेम देना मुश्किल है. आई कैन गिव यू अ मेट्रिक. मतलब मुझे लगता है somebody and I can say this for the students as well कि अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली है, तो मेंस प्रिपरेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो लेट्स से यू कैन से कि यार मैंने मेंस की तैयारी कर ली है अब, राइट. आई हैव एक्चुअली स्टडीड प्रॉपर्ली फॉर मेंस, आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स,
एंड मैंने एक्चुअली पूरा मीन्स आई नो ऑल पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, आई हैव रेड इट एंड आई हैव एक्चुअली रिटन लेट्स से सम 5-6 टेस्ट फॉर मेंस, एंड प्री का तो मैंने कर ही लिया है. मेरी तैयारी पूरी हो गई है, मैंने टेस्ट लिख लिए हैं और मैंने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं. एट दिस पॉइंट यू शुड नो व्हाट वुड यू डू इफ यू फेल. मे बी नॉट ऑन द फर्स्ट डे तो देखो थोड़ा सा होता है कि यार यू नीड दैट gusto, बिकॉज एग्जाम अपने आप डिफिकल्ट है, तो यू वुड नीड दैट enthusiasm and that spirit to go for it all in. But I think after 2 years, 2 attempts and having prepared everything, you should think यार अब एटलीस्ट मैं फिगर आउट कर लेता हूँ. जैसे आप जो बता रहे थे वो मुझे भी बहुत स्कैरी लगता है कि यार 10 साल हो गए, you have withdrawn yourself from the labor force of the fastest growing economy in the world. Correct. For 10 long years and voluntarily withdrawn yourself. ऐसा नहीं आपकी जॉब लग नहीं रही थी, आप ढूंढ ही नहीं रहे थे. Of course. उसके बाद एंट्री बहुत डिफिकल्ट है. एंड अगेन मैं कहता हूँ इस एग्जाम में लक का फैक्टर बहुत ज्यादा है. Correct. ठीक है, Non-controllable. yeah. So I feel like this is like 80% hard work of student, 10% hard work of coaching and 10% luck. Correct. एंड ये इतना ही है. 10% वो जो कोचिंग है उसमें पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब इंक्लूडेड है. तो अब वो 10% लक अगर आपके साथ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते उसका. तो you have to be prepared for that eventuality, right? And correct. And the sooner you I think after 2 years of giving the exam, having prepared everything and having given 2 attempts, उसके बाद मुझे लगता है एटलीस्ट सोच तो लेना ही चाहिए. Like you should not let it be a conjecture कि नहीं होगा तो देखेंगे. Correct. Because also at that point you are sort of very low and your mental state is not in the right place to make a decision at that point. Correct. And if the decision has been made earlier, जैसे मान लीजिए मुझे लगे कि यार ठीक है मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं 3 साल एग्जाम दूंगा, नहीं होगा तो मैं पीजी कर लूंगा मेडिकल में, तो मेरी एंग्जाइटी बहुत कम हो जाएगी. मुझे लगेगा कि यार ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. मैं आई कैन से दिस फॉर श्योर फॉर एवरी एस्पिरेंट दैट आई नो that multiple times in their lives they have felt, what if I don't make it? And wo question keeps hounding at you because there is no easy answer there. So if you have an answer. I have been an aspirant myself. जी. Not recent, back in 2013. जी. And based on that experience, we tell people that आपका mental makeup ये होना चाहिए कि within 6 months, if you are at a place जिसमें 6 महीने के अंदर आपका नौकरी लग जाएगा, you go for UPSC, that's not a problem, right? आपका मेंटल मेकअप ये होना चाहिए कि एक पॉइंट के बाद जब आपको यूपीएससी से निकलना है तो 6 महीने में आपका नौकरी लग जाना चाहिए. हाँ, फेयर इनफ. दैट आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड टाइमलाइन. क्योंकि आप यूपीएससी मान लीजिए आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, यू विल टेक सम टाइम टू रिकवर, वे योर ऑप्शंस, बट आप लेबर फोर्स में दोबारा एंटर करने की एबिलिटी तो रखती होनी चाहिए. एग्जैक्टली है ना, बिकॉज वो बहुत देन इट्स अ वेरी बैड स्टेट टू बी इन कि यार मैंने इतना टाइम दे दिया इस एग्जाम को. करेक्ट. एंड ऑल यू हैव टू शो फॉर इज एक्सपीरियंस. एंड दैट आल्सो शोज, राइट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर पूरा टूटा हुआ है, नो वन इन द मार्केट वुड हायर यू, right? Correct. You have to be confident about yourselves, then only market can have confidence on you to deliver on your job description. Cool sir. तो इसके बारे में तो हमने काफी बात कर लिया. थोड़ा सा प्लान बी के बारे में बात करते हैं. Right. हम लोग एग्जिट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए. बट लोगों का एक सवाल होता है, अच्छा ठीक है ये सब तो ठीक है यार, मैं यूपीएससी की तैयारी में 3 साल लगा रहा हूँ, 4 साल लगा रहा हूँ, मैं इतना कुछ पढ़ रहा हूँ, राइट, मेंस के लिए, प्री के लिए, ये सब, तो क्या मेरे लिए वाइएबल करियर ऑप्शंस हैं, राइट? और एक चीज लोग हमेशा बोलते हैं, वो ये बोलते हैं यार मैंने 3 साल लगाया, अब क्या मैं करियर ऐसा ऑप्शन ऐसा चूज करूं जो कि मेरा इस नॉलेज जो मैंने गेन किया है उन 3 सालों में, 4 सालों में, उससे अलाइंड हो, वो नॉलेज मेरी काम में आ जाए. कई लोग क्या होते हैं कि इंजीनियर बन जाते हैं या कोई और डिफरेंट चीज में चले जाते हैं, बट वो बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनको कुछ ज़्यादा वो कनेक्शन नहीं रहता. और बहुत से लोग तो इंडिया में स्पेशली वेरी यूनिकली ऐसे भी है जो कि ग्रेजुएशन भी अच्छे से नहीं करते, ओपन स्कूल से कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम ही देना है. करेक्ट. तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? आप इतने लोगों से बात करते हैं, करेक्ट, दे हैव दिस मेंटल सेटअप कि यार मैं 3 साल 4 साल इस एग्जाम के लिए पढ़ा हूँ, इतना कुछ पढ़ा हूँ, इतनी सारी किताबें पढ़ा हूँ, ये सब पढ़ा हूँ, क्या ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि मेरे को एक राइट एग्जिट स्ट्रेटेजी दे सकते हैं और अपना डिसेंट करियर विद मे बी अलाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मेरे वो भी मीट हो जाए और मेरे को एक करियर का मतलब गाइडेंस भी मिल जाए. मतलब rather than telling options I can probably say कि ये नहीं करना चाहिए. And one thing I would say is कि उसके बाद स्टेट पीसीएस को एक बैकअप ऑप्शन की तरह नहीं देखना चाहिए. एग्जैक्टली. क्योंकि क्या होता है कि वो इक्वली डिफिकल्ट प्रोसेस है और वो माइट बी अ सिमिलर प्रोसेस, इट्स नॉट द सेम प्रोसेस.
थोड़ा सा डिफरेंट उसमें क्वेश्चंस हैं, किसी भी स्टेट का आप यूपी हरियाणा का पेपर दोगे उसमें उस स्टेट की इंफॉर्मेशन भी पूछी जाएगी. सो स्टेट पीसीएस शुड नॉट बी दैट बैकअप वो होता है कि यार ये तो मेरे पास है ही. इट कैन बी अ प्लान बी कि हाँ मैं ये एग्जाम भी दे रहा हूँ और मैं ये एग्जाम भी दे रहा हूँ. करेक्ट. बट स्टेट पीसीएस और एनी अदर एग्जाम कैन बी लुक्ड एट एज अ बैकअप, बट दैट शुड probably not be the primary thing. Maybe आप उसका एक आधा अटेम्प्ट दे दो. उसमें भी मुझे लगता है कि जो ग्रेड बी के एग्जाम्स हैं they are probably a better option because उसमें सिलेक्शन ईजियर है compared to a state PCS. अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो यार यही था कि कुछ नहीं होगा तो मेडिसिन कर लेंगे. although I used to hate medicine honestly. मतलब मेरा मन नहीं करता था हॉस्पिटल जाने का. Even after being one of the top colleges in India. मतलब मैं डॉक्टर बनता तो काफी खराब डॉक्टर बनता मुझे लगता है. मतलब अभी भी मेरे घर पे सभी लोग डॉक्टर हैं, मॉम एंड माय डैड, एंड बोथ ऑफ देम टेल मी कि मतलब ठीक ही हुआ कि तुम नहीं आए हो यहाँ पे. तो मैं क्लिनिकल एक्यूमेंट भी काफी खराब ही है. मतलब नीम हकीम खतराए जान बोला जाता है मुझे घर पे. तो वो तो लाइक दैट्स फाइन, बट आई थिंक मे बी यू कैन टेल मी मोर अबाउट दिस बिकॉज जितना मुझे पता है, आई हैड अ स्टूडेंट हुज नेम वाज रिया. ही वाज रैंक 89 इन यूपीएससी 2024 लास्ट ईयर. तो उन्होंने मुझे बताया था दैट शी वाज एक्चुअली कनेक्टेड विद रीबाउंड्स एंड she got into either political consulting or something else and she got a good salary package, but उन्होंने वो अपने इंटरव्यू के बाद करना स्टार्ट कर दिया था, which I really appreciated. Then she got into the services, she got rank 89, तो फिर उनका which is exactly what you talked about. Yeah, फिर उनका हो गया सिलेक्शन. बट मेरा तो यही था यार, या तो मैं टीचिंग करूँगा या मैं डॉक्टर बनता. कोचिंग के बारे में ये बता सकता हूँ मैं कि अगर आपको कोचिंग में काम करना है तो probably you need to clear at least one stage of the exam multiple times just to build that credibility. हाँ, कुछ credibility तो build करनी पड़ेगी. जैसे सारथी में for example we have a rule, we don't hire anybody जिसने इंटरव्यू नहीं दिया है. तुमने इंटरव्यू दिया है तो आप सारथी है, इसके लिए that is a great backup plan for you. You can have opportunities to grow etc. But let's say somebody who has given 3 prelims and not cleared, then I probably don't have a very good answer for that. So maybe you can tell me कि क्या चीज़ मापते करें. इससे पहले सॉरी सर एक बारे में और बात करते हैं, then we will talk about this. Just एक थॉट आया मेरे दिमाग में क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस लाइन से आते हैं जी. What people usually do is UPSC नहीं हो रहा, मे बी 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए. नाउ पीपल से कि अच्छा ठीक है मेरे को फाइनेंशियली मेरे को सस्टेन करना है, राइट, कुछ तो करना पड़ेगा. यूजुअली लोग क्या करते हैं कि यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में नॉट एज अ टीचर बट एज अ यू नो इवैल्यूएटर या और सारे रोल्स में चले जाते हैं. इट्स नॉट बैड थिंग, एब्सोल्युटली आई एम नॉट अगेंस्ट दैट सो टू से, बट व्हाट आई एम अगेंस्ट इज कि आप वो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब आपके इंटरनली अलाइनमेंट नहीं है. इट्स नॉट दैट आपको वो करना है, आपको मजा आता है, आप वो जॉब करने लगे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पा रहे, आपको पैसा कमाना है, जिससे कि आप अपने शायद घर से पैसा लेना बंद कर दें और अपनी तैयारी को सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू रखें. और इसकी वजह से लोग ऑलमोस्ट जो 3 साल में निकल जाते हैं, जैसा कि आपने वो रोड मैप दिया, उसकी जगह 6, 7, 8, 10 साल यूपीएससी स्टेट पीसीएस वो सब करते हैं. फिर 10 साल बाद उनको रियलाइज होता है यार ये नौकरी मेरे को कभी करनी नहीं थी क्योंकि ना मेरी स्किल्स इससे अलाइंड है, ना मेरे एस्पिरेशन इससे अलाइंड है. अब क्योंकि मैं ये नौकरी 10 साल से कर रहा हूँ तो मेरे को कहीं और जाने का रास्ते भी लगभग बंद हो चुके हैं. तो अगर कोई ऐसा है जो कि इस फेज में है, उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा? मतलब मैं ये कहूँगा इट्स अ जॉब नॉट अ करियर. एग्जैक्टली. मतलब यू कांट कंटिन्यू टू डू दिस. तब इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में आप लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हो, बट वो रोल्स वुड रिक्वायर अगेन फॉर यू टू हैव सम credibility, some inclination of teaching, exactly, some alignment to the industry. Some alignment to the industry. मतलब अगर आप उसे सिर्फ एक स्टॉप गैप की तरह कर रहे हो कि यार फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे मिल जाएगी, then of course you can do it, but you need to know कि it is not going to work long term. वो फिर आप जब करियर बनाने जाओगे तो वो जीरो से ही स्टार्ट होगा. Exactly. एंड मतलब मुझे लगता है यूपीएससी इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन. मतलब मैं ये चीज मैंने देखी है जो आप बात कर रहे हो, एंड आई कैन रिकॉल दिस कि एक पॉइंट के बाद it becomes too comfortable to stay in the cycle than to exit the cycle and do something new. एग्जाम के साथ एक familiarity आ जाती है आपको कि यार हाँ ये तो this is familiar for me, I would much rather stay here, everything is known, you know, the people around you, you know, the ecosystem around you, you don't have to challenge yourself, it's sort of a comfort zone. but वो comfort zone तो escape करना ही पड़ता है. मतलब I think हाँ जॉब की तरह फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए दैट्स अ गुड ऑप्शन, बट
अगेन देन यू आर ऑल्सो बेटिंग ऑन द फैक्ट कि आप क्लियर कर लोगे इंटरनली अगर आप अलाइन नहीं हो तो बिकॉज अगर आप नहीं कर रहे हो क्लियर उसके बाद भी, तो जब आप जाओगे वापस तो फिर आप जीरो से ही स्टार्ट करोगे ना बाहर जाके. So that Agreed, sir. Totally agreed. I think now let's talk about the options which you mentioned. You know, weird rebounds. Focus on two very, very bright, brilliant options when it comes to UPSC Plan B, right? Of course, अगर आपको पता है, जैसे you are a doctor, so you knew maybe आप उसके around कुछ कर सकते हैं. That can be a Plan B. Very well, you can do that, right? You mentioned about grade B and stuff like that. Of course, you can do that. But still, if you are insistent कि आपको कुछ impactful करना है, और आपको ये नॉलेज जो है ये आपको किसी ऐसे एरिया में जाना है ये जिससे जहाँ ये नॉलेज आपको एज दे, तो हम दो करियर ऑप्शन है जो हम काफ़ी लोगों को सजेस्ट करते हैं और हमने काफ़ी सारे वेबिनार्स भी किए हैं एब्सोल्युटली फ्री इन द पास्ट, विच इज़ पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल कंसल्टिंग. जी, मेरा खुद का 15 साल का करियर पब्लिक पॉलिसी में है. मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी था, 3 साल रहा, नहीं हो पाया. मेरे को भी नहीं पता था कि पब्लिक पॉलिसी करके ऐसा कुछ है. आजकल तो इंडिया में काफ़ी शोर है, राइट? इतने सारे कोर्सेज भी हैं, मतलब कॉलेजेस भी ऑफर कर रहे हैं, मास्टर्स भी, ग्रेजुएशन भी. जब मैं अपने कॉलेज से निकला था 2012 में तो कोई नहीं जानता था पब्लिक पॉलिसी क्या है. मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था, मेरे को इतना पता था कि यार कुछ इम्पैक्टफुल करना है और मेरे को काफ़ी नॉलेज है यू नो एजुकेशन की, हेल्थ की, ये वो जो भी इंडिया में पॉलिसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. तो घुस गए. आई गॉट इनटू प्रथम and things started falling into place because there was this mindset. Public policy में like what is it that you actually do? Individual level पे how do you deal with government? आपका बिजली, आपका पानी, आपका sanitation, आपका passport, right? All of this is coming from the government. Government has certain rules, regulations, policies जिससे citizens को ये सब अच्छे से पहुंचाया जा सके, कोई problem हो. That is at the individual level. Macro level पे बहुत सारी समस्याएं हैं, राइट? वी एस्पायर टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 बट अभी वी आर स्टिल डेवलपिंग. सो एजुकेशन में प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उनका मेल न्यूट्रिशन है, ये सब है. हेल्थ में प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा जानते होंगे एज कम्पेयर टू समवन एल्स, राइट? एक डॉक्टर का होना अलग चीज़ है, बट आपके PHC, CHC, आपका स्टेट में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जो उनके रोल्स जो उनका रोल है वो सही से वो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें क्या कमियाँ हैं, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें बेसिकली पॉलिसी प्रोफेशनल्स करते हैं. ऑफ कोर्स फ्रंट पे गवर्नमेंट होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, बट उसका जो ब्रेन होता है दीज आर पॉलिसी प्रोफेशनल्स. आप उसमें रिसर्च भी कर सकते हैं, आप उसमें गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी दे सकते हैं, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं. A very big space with a lot of diversity and कोई किसी भी बैकग्राउंड से आए, कुछ फंडामेंटल स्किल्स होते हैं, अगर आप वो जानते हैं और आपका सेक्टोरल नॉलेज ऑलरेडी है तो आप इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं. So basically you are advising the government on in various capacities, shape and form. So it's like, okay, they are the face, they might be the implementers, but we might be the brains or be working hand in hand with them to make sure this country grows and citizens get what they deserve in nutshell. Got it. Similarly, एक और एरिया है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कंसल्टिंग. अगेन 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, जानते भी थे तो सड़क पे बेसिकली पोस्टर चिपकाने के लिए. आई हैव ओनली हर्ड ऑफ इट आफ्टर प्रशांत किशोर जी. एग्जैक्टली. एंड आफ्टर द 2014 इलेक्शन विक्ट्री फॉर द बीजेपी, मतलब जब वो जीते थे अपनी बार मोदी सरकार, राइट? That was his brainchild, I think. Yeah, that campaign, and I think after that I read in the papers about what political consulting is. Correct. So that was the genesis. But अगर आप developed countries को देखेंगे तो वहाँ पे ये norm है. सबसे टॉप से लेके the bottom player, everyone needs a consultant. सबको प्रोफेशनली कैंपेन रन करना है, सबको आइडियाज चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, सबको एग्जीक्यूशन चाहिए, चाहे आप पावर में हो चाहे आप ऑपोजिशन में हो. सेम चीज इंडिया में हो रहा है. इट इज पिकिंग अप अ लॉट ऑफ पेस. 5 साल पहले आपने बोला प्रशांत किशोर जी फॉर एग्जांपल सीन में आए थे व्हेन दिस गवर्नमेंट केम इनटू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम. देन लोगों ने आंखें खोल के देखा कि अच्छा ठीक है ऐसा भी कुछ होता है, राइट? आफ्टर दैट दिस फील्ड हैज ग्रोन इमेंसली, यू नो. अभी फ्रॉम एन MP टू दी ग्राउंड लेवल प्रधान, सबको प्रोफेशनलिज्म चाहिए, राइट? सबको चाहिए कोई प्रोफेशनल ऐसा हो जो उनको हेल्प करे, सिर्फ पोस्टर चिपकाने में नहीं, स्ट्रैटेजी में, एडवोकेसी में, कैंपेनिंग में, प्लस इन द फील्ड ऑफ पॉलिसी एज वेल, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली पॉलिटिशियन इज अकाउंटेबल टू द जनता, टू द सिटीजन्स, राइट?
तो उनको पता होना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कौन से पॉलिसीज इम्पैक्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, क्या वो कर सकते हैं जिससे वो अपने वोटर बेस को अच्छे से रीच आउट कर सके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो इट इज मच बियॉन्ड जस्ट कैंपेनिंग, राइट? तो हाउ डज इट वर्क? मतलब जैसे मान लीजिए मुझे जाना हो और पॉलिटिकल कंसल्टिंग करनी हो, मुझे तो नहीं पता इतना कुछ, मतलब ठीक है मुझे यूपीएससी की नॉलेज है, ऑफ कोर्स बट आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प अ पॉलिटिशियन विन. मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अदर स्किल्स. सो हाउ डू यू लर्न दैट? आई थिंक द बेसिक फंडामेंटल स्किल हियर इज पॉलिटिकल एक्यूमेन. ओके. तो आपको होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर में क्या चल रहा है, आपके स्टेट में क्या चल रहा है, नेशनली क्या चल रहा है. जो यूजुअली जो यूपीएससी में होते हैं, जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, वो जानते हैं बोथ ऑन द साइड ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज ऑन द साइड ऑफ पॉलिसी, कि आपकी जगह में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, नेशनल क्या चल रहा है, आपका क्या उसमें पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही, फ्रॉम अ पॉलिटिकल एंगल. दैट इज द बिगेस्ट नीड इन दिस सेक्टर. बाकी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, गवर्नेंस की नॉलेज है, इसीलिए अगर आपने लेट से फर्ज कीजिए 3 साल 4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगाए हैं, दिस इंडस्ट्री वैल्यूज दैट. यूजुअली क्या होगा कि अगर आप कहीं और जाओगे तो वो आपका वो गैप ईयर होता है. करेक्ट, गैप ईयर इज अगेन अनदर अब्यूज वर्ड. हाँ, एंड इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू एक्सप्लेन. एग्जैक्टली, बट यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. दे विल टेक इट एज एन एडेड एडवांटेज कि बॉस आपने वो टाइम लगाया है, आपको वो चीज़ें आती है और यू विल बी एन एसेट टू अस. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ से काफ़ी लोग वराहे में गए हैं, राइट? दे हैव अ वेरी ब्रिलियंट टीम विच इज कॉल्ड एज एसटीटी, स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन टीम. वहाँ पे वो लोग मार्केट से हायर करेंगे तो यूजुअली एक्सपीरियंस लोग को हायर करेंगे, 2 साल 3 साल का जिससे एक्सपीरियंस होगा. अगर वो किसी यूपीएससी वाले को हायर करेंगे तो अगर आपने 3 साल लगाए हैं तो वो 3 साल आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा और सेम लेवल पे हायर करेंगे जिससे उसने वो मार्केट प्रिपरेशन को भी वो एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं. Yeah, that's pretty nice. एंड दिस इज एसेंशियली बिकॉज आप इतना कुछ सीख रहे हैं जो उनके लिए डायरेक्टली यूजफुल है, जो उनको मार्केट में वो टैलेंट नहीं मिलेगा. हाँ, मतलब आई थिंक आई कैन से विद सर्टेनिटी के आउटसाइड ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स there are hardly people who are this aware exactly about the country, जिनको सब कुछ पता हो, मतलब उन्हें पॉलिटी भी पता हो और उन्हें इकोनॉमी भी पता हो. मतलब आई थिंक जैसे अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ चल रही है दैट रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड. correct राइट. I think you speak to a UPSC aspirant and you speak to a layman, you will know the difference in like 10 seconds. Of course, absolutely. Right, because लोगों को लगता है मतलब रुपी 90 के नीचे चला गया तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Correct. UPSC aspirant will tell you कि यार ये तो इससे तो एक्सपोर्ट्स का फायदा होता है. It's a good thing for the country. Absolutely. Right, मतलब नुकसान भी है, फायदा भी है. मतलब it's not a directly bad thing that's happening. Correct. Yeah, तो I think ये चीज़ तो काफी like this is a pretty good thing because it अल्टीमेट प्रॉब्लम वही है ना कि प्रिपरेशन में यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट. एग्जैक्टली. मतलब आपने अगर आप क्लियर कर लिया या जैसे आप इंटरव्यू अपेयर हो गए और फिर आप कहीं और चले गए, आप कोचिंग में आ गए, तो यू हैव समथिंग टू शो फॉर इट कि यार मैंने, जैसे आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया और मैंने बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया, अपने कॉलेज की चीज़ें छोड़ के प्रिपेयर किया इवन दो आई एम नॉट इन द सर्विसेज, बिकॉज दैट एफर्ट एंड दैट प्रिपरेशन इज समथिंग दैट कम्स इन टू यूज इवन टुडे. आज भी मैं उसको यूज कर पाता हूँ इवन इन द सब्जेक्ट्स दैट आई डोंट टीच. आई डोंट टीच पॉलिटी और IR फॉर एग्जाम्पल, बट मैंने उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ा था तो वो आज भी काम आता है. सिमिलरली आई फील काफ़ी एफर्ट है यहाँ पे, सो दैट एफर्ट हैज टू हैव समथिंग फॉर यू टू शो फॉर. अगर वो नहीं है, आई थिंक देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज आई थिंक द प्रॉब्लम ऑफ गोइंग बैक टू योर पेरेंट डिसिप्लिन, बिकॉज देन अगेन इट्स अ गैप ईयर. वो 3 साल आपके पास कुछ है नहीं शो करने के लिए. एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई पीपल गो टू स्टेट PCS, बिकॉज उनको लगता है यार कि मैंने तो पढ़ा है ना, और स्टेट PCS में चलो 80% सिलेबस तो सेम है, करेक्ट, तो एटलीस्ट आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी देयर. करेक्ट. या एंड दैट इज व्हाट आई थिंक दिस इज ग्रेट कि वो UPSC की प्रिपरेशन को भी वैल्यू कर रहे हैं. So I think this could be a very good option. Yeah, especially when you don't want to be dependent upon examinations, right? Not saying that examinations are bad, they are not. You know, I have prepared, my co-founder Jigyasu has prepared, you have prepared for it. You cleared so many examinations in the life. Correct. Yeah. And you have to recognize that, right? That is what, you know, I think in general, the audience should know that there is always an opportunity cost. There is always an uncertainty. You can bear that uncertainty for some period of time, but, you know, and you would know, sir, better than anyone else. हाँ, मतलब मुझे लगता है इसमें ना वी शुड नॉट मेक दिस एन इशू ऑफ प्राइड. एग्जैक्टली. यार मेरे से कैसे नहीं हुआ, हाँ, फिर घर पे क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. दैट इज स्टिल दैट आई थिंक वो सेकेंडरी है. मतलब पहले तो अकाउंटेबिलिटी खुद से ही होती है. करेक्ट. आप सोच लो कि मुझे ये करना है, तो फिर उसके बाद तो आप समझा ही देते हो और लोगों को.
बट आई थिंक वो प्राइड का इशू नहीं होना चाहिए कि यार ये मेरी प्राइड है कि मुझे तो अब मैंने सोच लिया, तो जब तक मैं नहीं क्लियर करूंगा तब तक बात नहीं ही बनेगी. करेक्ट. You can recognize that maybe this exam is, something that is not attuned to my attitude. It's not like you have failed. मतलब सबके अपने skills होते हैं. Of course. And I think it's very well known that if you judge a fish by its ability to climb a tree, you will always think that the fish was stupid, right? But maybe it does not have the ability to climb the tree. Correct. It's after some point you have to recognize that maybe this is not for me. Yeah, it is something which I don't want to do just by itself. It is very risky to just pursue UPSC constantly. इसलिए मैं again I can say with certainty कि 3 साल के बाद तो definitely एक option ढूंढ लेना चाहिए, and the options that you are suggesting seem like very good choices in that respect. सर एक last point है इसमें जी, which I see like every single year, and I'm very against it, and I just want to know your thoughts. People come out with success stories, right? correct, कुछ तो है success stories जो कि they deserve attention, everything. correct, But कुछ success stories हैं जो कि they gather attention more than what they deserve, and they mislead people, right? For example, you have appeared for UPSC back to back. 5 साल तक आपका प्री भी नहीं हुआ, 6 साल में आपका प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, और आपका बैकग्राउंड भी इट्स नॉट यू कैन बेसिकली प्ले अराउंड दैट. आप थोड़े से हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं. हर साल आप देखते हैं वो इंस्टाग्राम पे भी चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है, वो लिंक्डइन पे भी चलता है. correct, कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको 6 साल तक लगे रहना है, देखो इन्होंने किया और आप भी कर सकते हो, correct, विदाउट नोइंग कि यार ये केस मतलब लाखों में एक होगा या करोड़ों में एक होगा. हु नोस सक्सेस स्टोरी वो सही भी है नहीं है, वो भी किसी को नहीं पता. अब सब फोटो खींच के, आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है, कोई वेरासिटी भी चेक नहीं करता कि ये सही है नहीं है, correct, राइट? तो आई थिंक आई रियली फील व्हेन पीपल आर सो मच पैशनेट अबाउट दिस जर्नी यूपीएससी, तो वो इनसे बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं. दे इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन कि यार ठीक है मेरा 5 साल में नहीं हुआ तो 6ठे साल में उसका हुआ, तो मेरा भी हो सकता है, राइट? विदाउट डिस्काउंटिंग द फैक्ट कि यार सबका जर्नी अलग है, सबका चीज़ें अलग है. एंड लाइक गोइंग बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड, इट इज़ यूथ, योर लाइफ, दिस इज लाइफ टू एंजॉय, लर्न, इट्स योर 20s. और 6ठे में भी आपका नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आपका आपने सोचा है या नहीं सोचा? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? 2 चीज़ें बोलूँगा. एक्चुअली 3 थिंग्स टू से हियर. पहले तो मुझे लगता है कि ये एक एम्पेरिकल स्टेटमेंट है कि 6 साल तक एग्जाम बिना बैकअप के नहीं देना चाहिए. ठीक है, I'll say it openly, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए. अब एम्पेरिकल स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए एनेक्डोटल एविडेंस नहीं होना चाहिए कि ये तो एक एम्पेरिकल स्टेटमेंट है बट देखो उनका तो हो गया था. यू कांट काउंटर एम्पेरिसिज्म विद एनेक्डोट्स, राइट? लाइक यू कैन से कि दिल्ली में मई में गर्मी होती है और आप बोलो अरे कल तो नहीं थी, करेक्ट. तो एक तो ये बात है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स नहीं हैपनिंग. होती गर्मी, करेक्ट, हाँ. राइट. सेकंड, इस बार मेरी एक स्टूडेंट है, खुद की स्टूडेंट, जिसकी स्टोरी एग्जैक्टली यही है, और वो इसी रूम में आके, आई थिंक साइड वाले रूम में आके, उन्होंने मेरे साथ एक पॉडकास्ट भी किया. उनकी रैंक 45 है, उसका नाम है प्रिया, और उनकी एग्जैक्टली यही स्टोरी है. वो सारथी की स्टूडेंट भी थी, 5 साल उन्होंने प्री दिया, उनका प्री नहीं हुआ. तो जब मैं उनसे मिला, और ये पॉडकास्ट में भी लाइक यू कैन, लाइक एनीबॉडी हु इज वाचिंग कैन गो एंड चेक दैट वीडियो. अब ऑब्वियसली कोई पढ़ता है तो वो मल्टीपल इंस्टीट्यूट से पढ़ता है, ऑफ कोर्स, है ना, तो उन्होंने बाकी जगह भी जाके अपनी टॉपर स्टॉक्स वगैरह दिए हैं, तो मैं वो देख रहा था. तो ये बात ना कहीं भी और ब्रिंग अप नहीं हुई थी. बट आई टोल्ड हर टू हर फेस कि यार अगर आपने 5 साल पेपर दिया है, आई डोंट एग्री विद योर डिसीजन कि आपको 6ठे साल देना चाहिए था, इवन दो आपकी रैंक 45 आई है. एंड दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी कि सर मैं तो ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ. आई हैव बीन, वो कहानी कोई नहीं दिखाता. आई हैव बीन सिलेक्टेड इन SSC CGL इन 2019, एंड क्योंकि मैं वो जॉब कर रही थी तो मैं तो ऑफिस के साथ पेपर दे रही थी, तो आई कुड अफोर्ड टू गिव इट. एंड आई टोल्ड हर इन द वीडियो, एंड आई थिंक ये वीडियो का पार्ट भी होगा, मैंने उन्हें बोल दिया वीडियो में कि अगर ये नहीं होता, ये जॉब नहीं होती, तो ऑल्दो यू हैव गॉटन थ्रू, आई वुड नॉट बी वेरी हैप्पी विद द डिसीजन यू मेड, एंड आई वुड हैव सेड कि यार पहले बैकअप ढूंढ लो. बट हाँ ठीक है, आप जॉब कर रहे हो तो ठीक है. अब क्या हुआ कि मैंने प्लान बी पे, जैसे मोस्टली यूपीएससी में लोग इसके बारे में बात नहीं करते, राइट? मुझे याद है मैंने इसके बारे में सबसे पहले बात 2023 में करी थी. करेक्ट. तो उस टाइम पे आई गॉट अ करियर काउंसलर टू कम टू माई यूट्यूब चैनल. एट दैट टाइम आई वाज नॉट रनिंग इंस्टीट्यूट और एनीथिंग, इट वाज जस्ट माई ओन यूट्यूब.
आई पेड हर फ्रॉम माई ओन पॉकेट टू अपेयर ऑन दैट कि यार बच्चों के आंसर्स दो, बिकॉज वो होता है कि यार फाइनेंशियल मेरे क्लियर कट है, लाइक इट्स अ वेरी क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि लोग प्रिपेयर करते रहें, है ना. उसके बाद आपके जो को फाउंडर हैं जिज्ञासु सर, मैंने उनसे भी बात करी है यूट्यूब पे, और भी बहुत लोगों से बात करी है कि यार प्लान बी क्या होना चाहिए. मुझे लगता है कि द यूपीएससी इंडस्ट्री नीड्स टू शेड दिस फियर कि हम प्लान बी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा. जरूरी है, राइट. एंड जब मैंने ये वीडियोस बनाई ना प्लान बी पे, तो नाम तो नहीं लूंगा, एक यूट्यूब चैनल ने मेरे को काउंटर किया, मतलब दैट पर्सन इज अ गुड फ्रेंड एंड कोई ऐसे इट्स फाइन. उन्होंने कहा कि देखो ये भी तो कोई है, सेम स्टोरी कि छठे अटेम्प्ट में 2023 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, छठे अटेम्प्ट में देखो सिलेक्ट हुआ, क्यों चाहिए प्लान बी एक्सेट्रा. आई डोंट बिलीव इन दैट. मतलब एटलीस्ट पर्सनली, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन. ऑफ कोर्स पर्सनली आई फील कि ये this is not a good thing to do, and that is that is why when Priya came, and although she was ranked 45 and it's a brilliant story, I made sure that we talk about this कि मैम जॉब कर रहे थे आप, ठीक है, and that is why till then it's okay. Otherwise it might not have been okay even with the success. अब ठीक है, success, nothing succeeds like I success. think you're saying a very brave and controversial thing here, but I'm really a fan of yours today. That you, नहीं, इसमें कुछ controversial लगता नहीं है मुझे. You know, come on the camera and openly talk about something, a topic which is not usually discussed openly in UPSC. मतलब I don't think इसमें कुछ brave है. मतलब इसमें क्या brave है यार? No one usually likes to talk things which might go against their commercial interests and stuff like that, right? Usually होता क्या है ना कि I think people are so much into it. Yeah. कैंडिडेट के जो अच्छे का या बुरे का लोगों को फर्क नहीं पड़ता. लोगों को ये फर्क पड़ता है कि मेरा कहाँ से अच्छा होगा. बट आप ये बात यहाँ आगे बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर. थैंक यू सो मच मतलब I can just for speaking out loud on this video, on this podcast. मतलब I can just tell you I came here by choice. ठीक है, मेरा डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है कोचिंग इंडस्ट्री में आना. मैं अभी भी 4 अटेम्प्ट पढ़े हैं, मतलब I'm not 32 yet. And you already qualified, right? मैं दोबारा दे सकता हूँ. ये बात आना बहुत बड़ी बात है. बट आई फील कि मतलब इसमें बात यहाँ पर ये है कि इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स लॉजिकल. जस्ट फॉर बिकॉज आई हैव अ क्लियर कट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आई कैन नॉट वायलेट माई एथिक्स. गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस एंड दैट इज वॉट वी ऑल फील एट सारथी. एंड वी फील कि यार देखो सीधी सी बात है, एग्जाम टफ है. 6 अटेम्प्ट दिए हैं गवर्नमेंट ने, बट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. प्रिपरेशन 2 ही साल की है, 2 से 2.5 मान लो आप. उसके बाद आप इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट कर रहे हो. पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करने में 2 से 2.5 साल लगते हैं. आपने वो कर लिया और आपने 2 बार ट्राई करके देख लिया. उसके बाद अगर आपको लग रहा है नहीं स्टिल सम गैप्स आर लेफ्ट, मेरी लक अच्छी नहीं है वगैरह, तो साथ में कुछ और कर लो. इतने सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स ने इस बार एग्जाम निकाला है, इतने सारे. 309, 392, वैभव और प्रशांत, इन दोनों के साथ मैंने एक वीडियो भी करी यूट्यूब पे. प्रिया का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. एक क्रेजी बात बताता हूँ आपको. प्रख्या है रैंक 265 दिस ईयर. वो सारथी में ही काम कर रही थी. जब रिजल्ट आया तो वो मेंटरशिप कर रही थी साइड वाले रूम में बैठ के. तो वो इंटरव्यू देके आई हैं. बट देन शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ सारथी आल्सो. बट क्या कर रही है वो, क्या ठीक है बैकअप प्लान चाहिए. लास्ट ईयर की रैंक 1, ये इस चीज पे हम ये पॉडकास्ट खत्म कर सकते हैं. बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये. उनका 5th अटेम्प्ट था शक्ति दुबे का. और शी हैड कम, शी वाज अ स्टूडेंट एंड शी केम ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट. वो वीडियो अभी भी है, वो लाइव आई थी सारथी है इसमें. जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन रात को. एंड क्यों आई वो, क्योंकि जब 2023 में उन्होंने एग्जाम दिया था, वो मेरी 2023 से स्टूडेंट है, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो हमारी फ़ोन पर बात हुई थी. एंड शी मेंशन दैट इन द वीडियो ऑल्सो. उन्होंने कहा कि सर मेरे को लगता है कि मुझे एंग्जाइटी भी हो रही है, बट मुझे लगता है कि मैं कर भी सकती हूँ. तो मैंने कहा एक काम करो, आप एक एग्जाम, अभी मार्च चल रहा है, आप ये वाला एग्जाम दे दो. प्री होगा, मेंस होगा सितंबर में चाहे कुछ भी हो, आप ये वाला एग्जाम तो दो. आपकी मार्क्स अच्छे हैं, यू आर डूइंग गुड. सितंबर में कुछ भी हो, आप बैकअप प्लान ढूंढ लेना एंड मैं हेल्प करता हूँ आपकी बैकअप प्लान ढूंढने में. तो उन्होंने एग्जाम दिया, प्री दिया, मेंस दिया. 2024 के सितंबर में मेंस हुआ. उसके बाद शी अप्रोच सजल सर, हु इज आल्सो फैकल्टी हियर नाउ, एंड शी वाज वर्किंग एज अ मेंटर अंडर हिम. जब उनका रिजल्ट आया तो यहाँ पर ही किसी और कोचिंग में वो काम कर रही थी जहाँ सजल सर पहले थे. बड़ी ऑफलाइन कोचिंग है यहाँ की. सजल सर पहले वहाँ काम करते थे, नाउ ही इज हियर. तो उस कोचिंग में काम कर रही थी. शी वाज इन द बिल्डिंग व्हेन द रिजल्ट केम आउट. तो मतलब वो रैंक 1 है, बट वो भी बैकअप प्लान ढूंढ चुकी हैं.
Correct. So it's not an abusive I word. think it's being foolish to be honest. Sorry to use this word, but I Yeah. think that would be appropriate. If you just continue without any back. मतलब आफ्टर अ पॉइंट यार, After a मतलब point, आपको जब जिस दिन आप एक फील आ जाती है कि अब ना मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की हो चुकी है कि अब इंक्रीमेंटल चेंजेस ही हैं, नथिंग मेजर इज लेफ्ट आउट। जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यार अभी तो एक सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, फिर तो अब भी रहती है प्रिपरेशन। बट जब हो जाए ना यार सब पढ़ लिया, नोट्स हो तो गए, अब है भी तो 10-20% की इंप्रूवमेंट है, तो 10-20% की इंप्रूवमेंट हो जाती है जॉब के साथ। एंड शुड नॉट वेट फॉर थिंग्स टू गो completely wrong and then figure out कि मैं अब क्या करूँगा। Exactly. करना है तो पहले ही कर लो। ठीक है guys. So thank you so much, Shivan sir, for being here and talking so openly and bravely about a topic which not just the coaching industry, but the aspirants themselves are sort of hesitant to talk about it. And I just hope going forward, people consider this as a reality, and beyond a point, they strongly and with all mental makeup sort of think about their plan B before continuing with their UPSC journey or exiting out of it, so that things are smooth, less challenges. You are in less mental pressure, and you also enjoy your youth. Thank you so much, Shivan, for being here. Thank you for being here. Yeah.